ओम शांति। कोई भी चीज चाहिए होती है ना, तो आपको उसके पीछे जाना पड़ता है। आपको अगर भूख लगी है तो आपको ग्रोसरी की दुकान पे जाना पड़ेगा। ग्रोसरी की दुकान आपके पीछे पीछे नहीं आएगी। ठीक है, हमारे यहाँ सस्ता और टिकाऊ माल उपलब्ध है। हम आपके घर नहीं देने आएंगे, अभी तो देने आते हैं, लेकिन यू हैव टू ऑर्डर। चलो, तो आज बाबा ने बोला था कि तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ा ही है, ये सब हिंसक हथियार थोड़ा ही बैठ बनाए हैं। ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक, सूक्ष्म तन में तो कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए गए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ी है, गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानता ही नहीं। तो पहली बात तो ये कि अगर हम ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं तो क्या है, हम भी क्या कर रहे हैं, गुड्डे गुड़ियों की पूजा ही कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन में, जब दिन में ये लिख रहा था मतलब टॉपिक, तो तब ये सोचा था किसका ऑक्यूपेशन जानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और स्वयं का ऑक्यूपेशन, और बाबा का ऑक्यूपेशन, और यज्ञ का ऑक्यूपेशन जानना पड़ेगा। और ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा बाबा जानेगा, आप जान के क्या करोगे। तो वो बाबा ने बताया तो बाबा का ऑक्यूपेशन हो गया ना। तो बाबा चाहता है बाप समान बनना है। हाँ जी। और कौन कौन से ऑक्यूपेशन जानने पड़ेंगे। समय का ऑक्यूपेशन जानना पड़ेगा। समय का फाइनल टारगेट क्या है वो जानना पड़ेगा। यानी कि इधर उधर 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 घूम फिर के फिर पहुंचे। अभी कल परसों, आज कितनी तारीख है, 13, 9 तारीख को फिलीपींस में एक बहुत ज्यादा तूफान आया, पता है आप लोगों को। ठीक है, हाँ। तो माना सिचुएशंस कैसे तेजी तेजी से जा रही हैं, हम क्या कर रहे हैं। संकल्प कहाँ जा रहे हैं, मेरा समय कहाँ जा रहा है, और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है, और कौन कौन से ऑक्यूपेशन को जानना पड़ेगा। मेरा ब्राह्मण बनने का ऑक्यूपेशन, एक है मेरा ऑक्यूपेशन। ठीक है, मेरा ऑक्यूपेशन कि मुझे परम लक्ष्य तक पहुंचना है, हो गया। जैसे दूसरा पॉइंट है यज्ञ का, मेरा यज्ञ में जन्म क्यों हुआ है भाई। कहीं इधर उधर होता मैं साइड वाइड में, अपना मुरली मिल रही है करता रहता। फर्ज तो वहां पे भी है, यहाँ पर मधुबन में बिठाने का ऑक्यूपेशन क्या है मेरा। तो सोचना, फिर कभी इस पे डिस्कशन करेंगे। तो ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते तो तुम क्या हो, गुड्डे गुड़ियों की पूजा कर रहे हो, इजिकल्स टू भक्ति कर रहे हो, इजिकल्स टू कोई प्राप्ति नहीं, इजिकल्स टू सिर्फ भावना के आधार पे चलोगे, इजिकल्स टू नीचे गिरोगे। भक्ति नीचे गिराती है। ठीक है, भक्ति नीचे गिराती है। तो इसलिए ऑक्यूपेशन जानो। मेरे मधु बनाने का ऑक्यूपेशन क्या था, क्यों मुझ पे इतनी कृपा हुई है। कोई चांसेस नहीं थे, फिर भगवान ने किसी का फोन नंबर याद दिलाया, हमने फोन कर दिया, उसने भी हाँ कर दिया। सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद मैंने क्या किया सारा दिन। ठीक है, और बार बार एक शब्द जगदीश भाई जी के, कौन से, यू हैव टू पे। आपको पे तो करना पड़ेगा, फीस तो देनी पड़ेगी, इन द वन फॉर्म और द अदर। तो जो मैं दिन में भी इस पे बैठा सोचा था, वन फॉर्म यहाँ पे कर लो, समय, नियम, धारणाएं, मौज, भोजन। अदर वे, ठीक है ना, पश्चाताप, कम पद, हमेशा प्रजा। ठीक है, वहां पे भी राज्य मिलेगा, उसमें भी भीख मांगते रहेंगे। राज्य जो मिलेगा, देखा है बहुत सारे राजाएं क्या करते हैं, जो छोटे छोटे राजा है वो क्या करते रहते, इससे हेल्प मांग, उससे हेल्प मांग, हमें बचा लो, हमें बचा लो, शरण में चले जाते थे। ठीक है, तो यू हैव टू पे। ऐसी खुशी होती होगी कि कोई सामने खड़ा, कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने नियम से, अपने जो कुछ यहाँ किया है वो वहाँ करेंगे। हाँ, ठीक है, ना चाहते हुए भी भाई मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो आया है, या कोई हिंदू ही आ गया, लेकिन आपसे बड़ी है, आप चाहते नहीं, लेकिन आपको संधि करनी पड़ी।
तो मैंने इसी पे ही लिखा था आज कि बाबा ने कहा फिर हमारे तो कोई हथियार नहीं होते, ब्राह्मणों के कौन कौन से हथियार होते? सूक्ष्म में नहीं होते, ब्राह्मणों के कौन से हथियार होते हैं? तो इसमें सबसे बड़ी जो पहली चीज मैंने लिखी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला था कि स्ट्रेंथ इज द फाउंडेशन ऑफ पीस। ठीक है ना, स्ट्रेंथ, शक्ति के बिना तुम शांति नहीं ला सकते। तो उन्होंने परमाणु बम के लिए ये बोला था। तो उन्होंने ये बोला था कि न्यूक्लियर वेपन, ठीक है ना, इज द स्टैंड ऑफ पीस, इस तरह के शब्द बोले थे। ये शब्द बोले थे कि परमाणु बम शांति के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इस तरह के शब्द बोले थे। शायद इकोनॉमिक टाइम्स को उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था। सो स्ट्रेंथ, जब तक हमारे पे स्ट्रेंथ नहीं, तो ये मत कहना कि जैसे हम कहते हैं ना हम स्वर्ग बना रहे, स्वर्ग बना रहे। स्वर्ग बनाने के लिए ताकत चाहिए, एक मकान बनाने के लिए ताकत चाहिए भैया। आप तो पांचों तत्वों को परिवर्तन कर रहे हो, तो कितनी ताकत चाहिए होगी? तो स्ट्रेंथ, तो क्यों चाहिए होते हैं हथियार? स्ट्रेंथ क्यों चाहिए होती है? सामने वाले को पता हो। अब जैसे जितने भी देश हमसे पंगा लेना चाहते हैं, क्यों नहीं आ रहे वो हमारे सामने? चाह के भी क्यों नहीं आ रहे? उनको पता है, ठीक है, कि अगर आज हमने गलती से एक गोली चला दी तो कल को वो सब कुछ उठा के ले जाएंगे हमारे घर का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नक्शे पे भी ना रहे, है ना भाई। छोटे मोटे देश हमसे पंगा क्यों लेंगे? बड़े बड़े लेते हुए डर रहे हैं भाई, समझ रहे? स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ ऐसे नहीं कि सिर्फ हथियारों की, अभी तो हथियारों की बात बहुत पीछे पहुंच गई। ठीक है, अभी स्ट्रेंथ तो बहुत मामलों में, टेक्नोलॉजी, आईटी, आप देखा है हमारे यहाँ सारे आईटी वाईटी के बंदे बाहर क्यों जाते हैं? सारी दुनिया को पता है इनका कंप्यूटर बढ़िया है और सस्ते हैं, बुला लेते हैं। दोनों काम हो रहे हैं, इंडिया को भी वीक कर रहे हैं और अपनी पावर भी बढ़ा रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। बट उसके फिर हर एंगल के दो पार्ट हैं कि भाई बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे पास आ रहा है, जिससे इंडिया स्ट्रांग बन रहा है। भाई कमाएंगे यहीं तो भेजेंगे, और कहाँ भेजेंगे? ओके, तो स्ट्रेंथ इज द प्लेटफॉर्म, स्ट्रेंथ इज द बेस ऑफ द पीस। तो अगर हमारे पे शक्ति नहीं है, हमारे पे हथियार नहीं है, तो वैसे कहावत है कि जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती, किससे लड़ी जाती है? जज्बे से। लेकिन जज्बा भी तो हथियार ही है, जज्बा भी तो हथियार ही है। बिना जज्बे के उतरोगे कैसे? ठीक है, जाना कल सुबह माया के सामने, अमृत वेला, हाँ 2 बजे 2:30 बजे, हा हा हा, माया में आया हूँ, हिम्मत है तो हरा के दिखा, हा हा, बाबा के रूम के सामने जाके चिल्ला करके देखना। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ माया, आज मुझे सुला के दिखाओ। हे प्रभु पुत्री बाहर निकलो, ऐसे करके करना। ठीक है, आज मैं तुम, हाँ मेरी बहन वो वाली बहन नहीं है ना? हाँ कौन? नहीं रहती नहीं है, बाबा ये कहते हैं ना, बाबा मेरी बेटी है भाई। ये तो फिर वो उस समय की प्राप्ति के हिसाब से भी है, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। वैसे तो भैया पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि कल को होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं, ये तो थोड़ा छोटा ही संकल्प है। आज हुआ है तो कल का बेस तैयार ही हो चुका है, आज हुआ है तो कल का बेस ही तैयार हो चुका है। ठीक है, तो कौन कौन से हथियार है भाई बताओ, कौन कौन लेके आया है हथियार? कल इधर से शुरू किया था, ये इधर से शुरू किया था, है ना? हाँ जी, मुरली कैसे? एक युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है बताओ? हाँ, टारगेट सबसे लास्ट में होता है, टारगेट। हाँ, प्लानिंग, रणनीति। तो हमारी टोटल स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, इस युद्ध को जीतने की टोटल प्लानिंग किस पे है? मुरली पे। और हमारी सबसे वीक एरिया कौन सा है? मुरली।
सबसे वीक एरियो में से एक है हमारा मुरली। और सबसे खतरनाक बात क्या है, इसी चीज में सबसे खतरनाक बात क्या है, हमारी सारी आर्मी को ये लग रहा है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मुरली। पढ़ तो ली है ना, कार में सुन ली, मोटरसाइकिल पे सुन ली, चलो सेंटर पे भी सुन ली, चलो रिवाइज भी कर ली, एप्लीकेशन डेली की मुरली से डेली एप्लीकेशन। एक युद्ध को जीतने के लिए रणनीति जितना काम करती है, इतनी आर्मी हथियार कुछ भी काम नहीं करता है। कारगिल में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स क्यों मारे गए? ठीक है ना, रणनीति से पहले जोश। भाई 22-22, 23-23 साल के लड़के गए हुए थे, ड्रेस मिली हुई थी, हथियार मिले हुए थे, ठीक है, अब इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आंख में गोली मार रहे थे वो, आंख में। सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई थी यंगस्टर्स की। किसी की 15 दिन बाद सगाई थी, कोई 15 दिन होके आया था, किसी को न्यू बोर्न बेबी थे, किसी ने लेटर लिख रखे हैं, कोई अभी कॉल कर रहा है, बस सुबह कॉल करके गया, दोपहर में खबर आ रही है। जोश विदाउट प्लानिंग। हमारे मधुबन में क्या होता है, हम मधुबन चलेंगे, मधुबन चलेंगे, वहां परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। घर से प्लानिंग करके चलनी होती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हर तरह की टेम्पटेशन आएगी, फिर यहां से जब जाते हो तो वहां आएगी। तो मुरली हमारा हथियार है, प्लानिंग है इसमें। शिव भगवान वाच आज की मुरली में स्लोगन किसे याद है बताओ? इंपॉर्टेंट था इसलिए। आज का अव्यक्त इशारा किसे याद है? प्लानिंग। सिचुएशन कितनी बुरी है, ठीक है, तो उसे अच्छे करने के लिए क्या करना है? लड़ाई एकमात्र, लड़ाई तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, लड़ाई सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। और बाबा यही सिखाता है। बाबा ने बोला ना कि बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंचे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। तो जो पुरानी चीज है उनमें लिखा हुआ है कि सबसे बढ़िया तरीका है युद्ध जीतने का, सबसे बड़ी आर्ट है, ठीक है, बिना हथियार उठाए लड़ाई जीत लेना। G20 के बारे में सुना है? पता है क्या हुआ है? क्या हुआ G20 में, क्या डिस्कशन हुआ, कुछ पता है? नहीं पता? हाँ, थोड़ा बहुत हल्की फुल्का, इतना नहीं कि ज्यादा डीप में जाना, ठीक है। चाइना अभी हमारे पास, हमारे लिए 100 बार सोचेगा हमसे लड़ रहा हो, ठीक है। इतने बड़े बड़े डिस्कशन हुए हैं, वो ये सोच रहे इन्होंने सारा संसार यहाँ बुला लिया। अब इतने सारे देश बैठे, उसमें एक चीज अपने आप रिकमेंड, आप सारे यहाँ अपने विचार दे रहे हो, तो हम सब तो यहाँ बराबर हैं, लेकिन आप एक एक डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हो, और फिर मैं कह रहा हूँ आपके डिपार्टमेंट में ये चीज होना चाहिए, आप क्या करोगे? नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, सीधे बोल देते हैं। देश तो अभी G20 क्या हो गया है? G21 अभी तक हुआ नहीं है, मतलब उन्होंने रखा है और सबने लगभग हाँ भी भरी है। तो साउथ अफ्रीकन जो देश है उनको फिर एड ऑन किया है। अब मैं अपनी जो जितना भी वहां से सारा स्ट्रक्चर है वो उठा के यहाँ ला रहे हैं, जैसे इंडिया में भी वही चीज दे रहे हैं वो। तो मैं जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, हथियार, तो मुरली तो है ही, मुरली की प्लानिंग, जितनी क्लियर प्लानिंग होगी उतनी क्लियर विजय होगी। तो मुरली को रिवाइज करो, मुरली पे एम्फेसाइज करो, मुरली पे योग करो, मुरली को पढ़ो, मुरली को घोटो। उसके बाद फिर किसी की क्लास आपको लगती है कि अपलिफ्टमेंट ले सकती है, जरूर सुनो, कोई डिस्कशन, ठीक है, कोई चर्चा, 101, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं ना, बहुत अपलिफ्टमेंट दे सकती है, वो करो। तो मुरली इज द हथियार। और हाँ जी, बहुत बढ़िया। बाबा का साथ, मैंने इसमें लिखा है संघ, राइट। तो बाबा का संघ हो गया, एक यहाँ वाला संघ, ठीक है ना। एक अकेला सैनिक, एक अकेला सैनिक, क्या किया उसने? भारत की हिस्ट्री में एक अकेले सैनिक ने क्या किया? गार्डन वाले, गार्डन वाले ने, ठीक है, मीर कासिम, मीर कासिम, ठीक है। अकेले बंदे ने 200 साल एक देश को गुलाम करवा दिया, गद्दार।
ठीक है, वीकनेस, मीर जाफर सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, मीर कासिम अच्छी पर्सनालिटी थी, है ना, मीर जाफर। वीक, पूरी सेना, पहले मरवाना उसको, फिर जेनोसाइड और वो सब चीजें छोड़ दो, लेकिन वो जो स्मृति है उसकी कितनी गिरी हुई होगी कि उसने दूसरे का साथ दे दिया, और वहां से चीजें शुरू हो गई। हालांकि ड्रामा में था, मैं तो सिर्फ युद्ध की बात कर रहा हूँ। संघ बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा संघ सबसे पहले ठीक है, इंटरेस्ट खत्म कराता है। क्या करोगे, फिर आप इंटरेस्ट को उधर से छोड़ के फिर कुछ दिन आओगे, क्योंकि वो दिमाग में बैठा हुआ है। चलो घूमते फिरते योग करेंगे, घूमते फिरते ही रहते हैं, और घूमते फिरते चले जाते हैं। रियलिटी है ये। कोई भी चीज हो लिमिटेड, जो भी चीज मुझे खींचने लग रही है तुरंत कट डाउन करो। अभी हम कुछ दिन पहले योग करने जाते थे बाहर, बहुत अच्छा लगने लगा, तो हम 2-3 दिन तक लगातार गए। तो मैंने कहा यार ये तो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि संगठन तुड़वा रही है ना भाई। समटाइम्स इज ओके, साल में 1 दिन चले गए, महीने में 2 महीने में 1 बार चले गए, बट आपको रोज वो चीज पुल कर रही है तो इट्स डेंजरस। आप संगठन को छोड़ के आपको माया छोटी सी टेम्पटेशन दे रही है तो खतरनाक हो जाता है। तुरंत संगठन को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। तो क्या पॉइंट था, संघ। तो उसमें सबसे बड़ा कि आज बाबा ने क्या नाम दिया अपने, ब्रह्मा बाबा को क्या दिया, मम्मा को कौन सा नाम दिया, मम्मा का टाइटल क्या दिया, मम्मा का, मम्मा लास्ट वाली मुरली, लास्ट वाला पैराग्राफ, लास्ट वाली लाइन रॉन्ग, हाँ गलत है, कमांडर। हाँ क्या कह रहे, दिमाग में नहीं रहा, ठीक है। ये सरस्वती भी लग की गलत नहीं हुई भाई, लास्ट वाली लाइन में ही। हम हुआ कैसे भूल जाएंगे, हाँ नहीं पॉसिबल है। चलो कमांडर, तो कमांडर का होना जरूरी है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। कमांडर को कमांडर क्यों बनाया जाता है, अनुभवी है, उसे पता है, कमांडर ने मुरली पढ़ रखी है, उसे प्लानिंग पता है क्या करनी है, ठीक है। प्लानिंग के आधार पे तो 4 लोग पूरी जंग जीत के आ जाते हैं। नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, किसको याद है बताओ, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है आर्मी के लिए, हमारी आर्मी के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी आर्मी ने बना रखा है, कोई पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड? 1 मिनट, पता है नहीं पता, हाँ 50,000, 50%, कुछ भी 2.5 लाख, पता है कितने होते हैं? 32,000 रुपये, 32,000 यहाँ की जनसंख्या है। 93,000 सैनिक, 93,000 सैनिक आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडियन आर्मी ने सरेंडर करवाए थे। ठीक है, एक अच्छी प्लानिंग नहीं होती है ना, तो 93,000, यार सोचो तो सही, 93,000 कितने होते हैं? 30,000 हमारे हॉल में आते हैं खिंच-पिच करके पाकिस्तान। अब 93,000 खड़े, एक का भी जमीर ये नहीं बोला कि भाई लड़ेंगे मरेंगे। सोचो तो सही 93,000 कितने होते हैं, अगर शोर भी मचा देना ऐसी भाग जाए आधी सेना तो। हाँ हमारी इंडियन आर्मी थी ना, नहीं मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन क्रिएट कर दिया था ना भाई, तुम चारों तरफ से फंस गए, उन्होंने टेरर ही तो की। हाँ चलो उस चीज पे नहीं जाते हैं, लेकिन बात वो है कि प्लानिंग कितनी वो हो रही। फिर एक कमांडर का रोल कितना स्ट्रांग होता है, ठीक है। आज तक किसी को नहीं मिला वो एडमिरल ना, नहीं एडमिरल नहीं, कौन सी उपाधि है, हाँ मानेक शाह, नहीं उनको सबसे बड़ी उपाधि मिली, वो अभी तक किसी को मिली नहीं आर्मी में, क्या बोलते हैं उसे, चलो छोड़ो। हाँ जी नेक्स्ट, लिखा नहीं, चलो बताओ। डायरी प्लस पेन, हाँ गुड, बताओ एक्सप्लेन कीजिए कैसे।
ठीक है, कभी कभी कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो क्या करो भाई, हाँ तुरंत अपनी उनके पास होती है ना, सैनिकों के पास, तो कभी भी जैसे सैनिकों के पास भी एक छोटी छोटी डायरी होती है जिसमें मैप होता है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इन अ केस, ठीक है। और सबसे पहले जब अपने अभिनंदन सर उधर गए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या चबाया किसी को नहीं पता, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन निकल के तुरंत निकल ली उन्होंने, ठीक है। तो होती हैं, तो डायरी पेन जरूर होना चाहिए, बहुत बड़ा हथियार है। आजकल सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस क्या है हमारी, जितने देखो ज्यादातर यंगस्टर्स जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं लेके जा रहे डायरी। और एक चित्र बना के लिखो, करना चाहिए, हथियार है। और नेक्स्ट आत्मिक बॉम्ब, ठीक है। मैंने इसमें लिखा है अशरीरी स्थिति बहुत बड़ी, जैसे एक होती है बुलेट प्रूफ जैकेट, एक होती है बॉम्ब प्रूफ जैकेट। तो बॉम्ब प्रूफ जैकेट कौन सी, किसी भी प्रकार का माया का बॉम्ब आए, अगर आपकी अशरीरी स्थिति है, शिव भगवान वहां चाहिए, ठीक है। अशरीरी स्थिति किसी भी प्रकार की माया को, अशरीरी हो ना। और मैं इसे रिलेट करता हूं लौकिक दुनिया से। लौकिक दुनिया में अशरीरी स्थिति के सबसे बड़े एग्जांपल्स क्या हैं बताओ, लौकिक में, जिनको ज्ञान नहीं है बताओ। लौकिक में, हाँ एनेस्थीसिया नहीं, अशरीरी स्थिति। देखो अशरीरी स्थिति में इतनी ताकत है कि बाहर की दुनिया में शिव भगवान वाच है कि इन लोगों की अपनी अलग दुनिया होती है, जो इविल सोल्स वगैरह होती हैं, और दे कैन ड्राइव एनीथिंग विदाउट बॉडी, दे कैन ड्राइव एनीथिंग। मैंने लाइव एग्जांपल्स देखे इसलिए बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल्स विद वीडियो विद प्रूफ, विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी। शिव भगवान वाच है। नहीं, मैं तो नहीं गया कभी इन चीजों में, और जाना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक अशरीरी स्थिति, बाबा कह रहा है सबसे मोस्ट पावरफुल एनर्जी है ये, करके देखो, जिस दिन अनुभव हो जाएगा। हाँ हाँ सच में, हाँ रियलिटी है, रियलिटी है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, अशरीरी स्थिति तो मोस्ट पावरफुल एनर्जी। अब उस किस स्मृति में आप अशरीरी स्थिति है, एक तो है परेशान है तो दूसरों को दुखी करेंगे, लेकिन एक है स्वमान। मैंने इसमें लिखा बुलेट प्रूफ जैकेट कौन सी है, स्वमान। आप किसी काम के नहीं हो, आपकी सेवा अच्छी नहीं है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपकी अकल अच्छी नहीं, आपकी नकल अच्छी नहीं, ठीक है। और आप एकदम स्वमान में आ गए कि भगवान, शिव भगवान हूँ, आज तो मैं ईश्वरीय गोद में हूँ, ठीक है। तो गाना है ना, हम जाने ये प्रभु या तुम जानो, कहाँ था आज, कहाँ सुना ये गाना बताओ। हाँ सुना, कितने बजे बजा था, 7 बजे, ठीक है। पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं, दुनिया जिसको ढूंढती है लाइन ऐसे है कि वो हम पर कुर्बान है, अगर देखा जाए तो वो हम पर वीरान है, ठीक है ना। कुछ नहीं सोच रहा, ना दिन ना रात ना सुबह ना शाम, पालना पालना पालना। ऐसे कौन बावरों की तरह घूमता है ना, नहीं तो आदमी अगर कुर्बान है तो चलो ठीक है, जो कुछ चाहिए ले लो, अपने आप पीछे पीछे घूम रहा है। चलो बाबा को याद करते तो वो हमारे पीछे कुर्बान है। रखने चाहिए ऐसे 2-4 गाने, अच्छे रहते हैं, ठीक है। कभी भी सुनो तो लौकिक हो अलौकिक हो, ज्यादातर तो अलौकिक ही जरूरी है, या अलौकिक के बाद अगर रसना है तो जाओ मुरली वाले गीतों पे, मुरली वालों में रसना है तब जाओ, लौकिक पुरानों पे ज्यादा ठीक है। तो किसी ने ब्रह्मा बाबा की वीडियो बना के भेजी थी ना, अभी तो नहीं, काफी दिन पड़े थे मेरी फोन में भी। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल में, गजब ओके चलो, तो क्या था, बॉम्ब,
ठीक है ना। आत्म बॉम्ब, अशरीरी बॉम्ब, आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति। तो ये कोई से भी बड़े से बड़े परमाणु बम को भेज सकता है, मतलब उससे प्रोटेक्शन कर सकता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट स्वमान, कोई भी आके कुछ भी कह दे, आप आए हो मधुबन, अभी अभी थके आ रहे आए हो और बस सो रहे हो, और सो के आप 4 बजे की जगह 5 बजे उठे और किसी ने उठ के कह दिया सोने का समय, हाँ इतना नहीं पता मधुबन में क्या होता है, तो आपको क्या होना है, एकदम स्वमान, कोई बात नहीं, ठीक है ना। समझना, उसको समझ, चुप रहना सुख देना, ठीक है ना। चुप रहना सुख देना बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा। जैसे बाहर की दुनिया में जब हम लड़ाई करते हैं तो वहां सबसे ज्यादा क्या होता है, शोर। तो ये अंदर की लड़ाई है, तो यहाँ क्या करना है, चुप रहना है। वहां जब भी लड़ाई होती है तो वहां क्या करते हैं, दुख देते हैं। यहाँ अंदर की लड़ाई है तो क्या करना है, सुख देना है। दूसरों को सुख देना, अपने को सुख देना है। दुनिया के जो कॉन्सेप्ट है उससे जस्ट 180 डिग्री हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। वहां दूसरों को पीछे करना, नीचे करना, ये सब होता है। यहाँ दूसरों को ऊपर उठाना, ठीक है, मदद करना, सुख देना, ये हमें आगे ले जाता है। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे भी एक दूसरे को पकड़ के सुख देने की कोशिश करनी है। सारा दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, किसी को भी शेयर करो, यहाँ की नहीं, अपने अनुभव शेयर करो। यहाँ कोई आता है बहुत बढ़िया है, कम आते हैं तो ज्यादा, सबके भाग्य में, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा फर्ज तो बनता है ना, थोड़ा सा अनुभव सुना के कि भाई क्या होता है। ये नहीं कि क्लास होती है, क्लास से सब डरते हैं, इतनी डेंजर क्लास हो रही है ना। डिस्कशन होता है, हम इस तरीके से करते हैं। इफ यू इंटरेस्टेड, एक दिन आके देखो, है ना। हाँ वही ऐसे ही होता है। आधे बाबा के बच्चे क्यों नहीं बन रहे हैं, बाहर से सुन लेते हैं, लोगों की ओपिनियन है तो फिर रुक जाते हैं। लेकिन गेम ही ऐसे चलता है ना। मैंने आपको बताया था ना, एक माता जी आई थी विदेश से, तो ब्रह्मा बाबा से मिली हुई थी, लेकिन फिर दुनिया के चक्कर में आके चली गई, तो अब आई है बीके ही है। तो खूब बड़ी बड़ी बातें करती, वो खूब बड़ी बड़ी, मैंने ब्रह्मा के साथ ये, मैंने दादी की ये, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे। अल्टीमेटली क्योंकि वो अभी भी अपने आप को मतलब ऐसे स्वीकार नहीं करती, वो मतलब अपने आप को अभी भी दादी कंसीडर करती हैं। मतलब दादी तो बन चुकी हैं, वो कुमारी नहीं है, दादी है, दादी नहीं परदादी बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी अपने आप को यही समझती कि मुझे दादी कहा है। उसको माता खिलवाना पसंद नहीं है, सबको पता है, यज्ञ में तो सबको पता है। ओके, तो क्या है, बॉम्ब, सोमान, ठीक है। अच्छा, और भाई जी, साइलेंस। दुनिया का कोई भी हथियार कहाँ से बनता है, साइलेंस। हर एक हथियार। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज बोथ टाइप, सटल और ग्रोस दोनों, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। सूक्ष्म कोई भी बम बनाना हो, आत्मिक बम बनाना हो, अशरीरी बम बनाना हो, फरिश्ता बम बनाना हो, चुप रहना हो, सुख देना हो, कहाँ से शुरू होता है, अगर अंदर साइलेंस है तो। अंदर अगर हलचल है तो आप ये कर नहीं सकते। इसी तरीके से बाहर की, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पता होगा कहाँ होता है। किसी को पता है इंडियन आर्मी के हथियार कहाँ बनते हैं? चलो यहाँ, चलो ठीक है ना। वैसे तो सबको इन कॉमन बातें कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, साइलेंस। और मैंने इसमें लिखा यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म आपके लिए है, अगर वो यूनिफॉर्म आप नहीं पहन रहे हो तो खतरे में है, कोशिश करके खतरे में है। यूनिफॉर्म पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। बाहर की दुनिया में आप रहते हैं, बाहर की दुनिया के हिसाब से चलिए, लेकिन जितना हो सकता है वो अपना यहाँ ध्यान रखें। उसके बाद बैज, जिस बैज के निमित्त में हूं वही बैज मेरा है। और अगर आपको लगता है आप समर्पित नहीं है, लौकिक में आप समर्पित नहीं है, लेकिन आपको लगता है मैं बुद्धि से समर्पित हूं,
तो उसे अंदर पहनो, बाहर नहीं पहनो। ठीक है, अपनी पॉकेट में रखो, अपने पर्स में रखो। ये नहीं कि इतने बड़े 2 किलो का बैग टांग रखा है और लोग आपको देख देख के कह रहे हैं कि ये तो ये है, ये तो ये है। नहीं, आपको लगता है आप समर्पित हैं और आपको किसी ने बैच दिया है, तो और किसी को नहीं पता। आप सबको ये थोड़ा ही बताएंगे ये दादी ने दिया है, ये दादी ने दिया है। नहीं। नहीं नहीं, दूसरे के लिए अपनी धारणाएं थोड़ा ही तोड़नी चाहिए भाई। वो बैच लगा रहा है, वो बैच लगा रहा है और वो ऑफिस में खा रहा है, सेम ऑफिस में दीदी हैं, और ये बैच लगा के लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो तो खा रहा है, आप नहीं खा रहे। तो हुआ नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब ये इसलिए डर रही है कि वो इनको पूछेंगे भाई वो तो खा रहा है, तुम क्यों नहीं खा रहे। तो आपके पास तो सेवा का चांस है कि भाई ये पढ़ाई है और हमारे लिए ये धारणा है। अच्छा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो उससे पूछो। मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं बता सकती हूँ। तो ये सेवा का मौका है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट भैया, नारायण भैया। ब्रह्मा भोजन हो तो गया, कितनी बार खाओगे? अच्छा, ब्रह्मा भोजन नहीं हुआ ना, ब्रह्मा भोजन। ठीक है ना, एक आदमी के लिए एक अच्छा भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मा भोजन खुद में अपनी एक ताकत है। जैसा मन होगा वैसे ही तो लड़ोगे। ठीक है ना, आपके घर से फोन कर दिया, ए जी सुनो बहुत ज्यादा दिक्कत है, देखो छोटू सुनता नहीं है, बड़ू भाग जाता है, मम्मी परेशान है और बाबूजी कुछ कुछ बोलते रहते हैं और ये वो, और आप जंग में हो। तो आप लड़ते लड़ते भी क्या सोच रहे हो, घर वार की। लेकिन आपका स्ट्रांग मन होगा कि मैं अभी आर्मी में हूं और मेरी फर्स्ट पोजीशन ये बनती है मैं अपने देश के लिए काम करूं। नहीं तो यहाँ कितने लोग हैं, देखो मतलब आसपास देख, ऑब्जर्व करते रहा करो। ठीक है, आधा आधा 1-1 घंटा लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं घर वालों से। ठीक है, अपनी माताएं वगैरह जो भी भाई भी आते हैं, जितना जरूरत है वो ठीक है, चलो कभी कभार आपने दिखा दिया आपको चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं इन चीजों से। अभी मेरी हाई प्रायोरिटी पे है कि किसी को भी वीडियो कॉल नहीं करनी। मतलब आती भी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे लौकिक की आ जाती है कई बार, किसी का बर्थडे हुआ तो कलेक्टिव ग्रुप में होंगे तो बात ठीक है, नहीं तो नो, बिल्कुल नो। घर वाले अक्सर कर देते हैं ना तो कोशिश करके देखना चाहते हैं कैसे हैं, कहाँ है, वीडियो बना के भेज दो ना, उसमें तो ज्यादा अच्छी दिखती है। वीडियो कॉल में तो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी होती है। वीडियो बना के भेज दो, लेकिन एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है ना, ज्यादा इन चीजों में जाना नहीं है। तो भोजन से मन बनता है और मन लड़ने के लिए ताकत देता है। मन में होती है सारी चीजें, बुद्धि स्ट्रांग करता है भोजन। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा जन। आज मेरा मन बहुत खराब है, मुझे लग रहा है मैं जिंदगी में, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ना पैसे की कमी ना की, सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ मन। तो भोजन एक बहुत बड़ा हथियार है। तो अपने भोजन को, ब्रह्म भोजन क्या है, कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं देख रहा था तो मैं अलग टेबल पे बैठा था, कोई माता जी आए हुए थे तो उनके साथ उन्होंने कहा भैया हमारे साथ भोजन, तो मैं बैठा था। पूरे भोजन में, मतलब मैंने बीच में बोला उनको, मैंने कहा माता जी मैं आपके लिए कुछ लाऊं, वो बोली नहीं ठीक है, मुझे ऐसे उंगली रख के बोल रही मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो होनी चाहिए ना, इतनी स्ट्रांग धारणाएं होनी चाहिए। एक बार भी मस्त, मतलब लौकिक रूप से तो ऐसे ही कहेंगे ना, बाद में बोलती हैं कि सॉरी भाई जी मैं बीच में इसलिए नहीं बोली कि भोजन साइलेंस में कहा है आपने मैंने कहा ये ठीक है। तो ऐसे मतलब कोई यथार्थ पूछता है तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो भी एक स्ट्रांग धारणा है। और एक साथ में ही भाई बैठे थे, वो लगातार ऐसे ऐसे खाना खा रहा है, ऐसे मोबाइल में खाना खा रहा है, ऐसे भोजन बहुत बड़ा हथियार है। कई बार इसके बारे में बता चुके हैं, है ना। और कुछ अनुपम भैया? हाँ हाँ, कवच और छत्र शायद बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो
कैनोपी भी हथियार है, कैनोपी भी हथियार है ना। तो दो चीजें होगी, एक है बाबा की छत्र छाया। जितना शक्तिशाली बंकर होगा उतने शक्तिशाली, उतना सेफ आप हो। जितना सेफ आप हो उतना ज्यादा लंबा लड़ाई में लड़ सकते हो। आपने देखा आर्मी सबसे पहले क्या बनाती है, वो नीचे 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 जाके, और उसमें विशेष कट्टों में क्या होता है, वो जो बोरे होते हैं उनमें क्या होता है, सैंड, ठीक है ना। कौन सी सैंड, ठीक है। तो उसके अंदर गोली जो है पास नहीं होती, तो वो ऐसे बंकर बनाते। तो भगवान की जितनी ज्यादा हम छत्र छाया में रहेंगे, तो भगवान की छत्र छाया में रहने के लिए ये सारी चीजें हो रही। दूसरा है योग बल। जितने ज्यादा हथियार होंगे, बल क्या मतलब है, जितनी बड़ी आर्मी या जितने बड़े हथियार, उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से लड़ सकेंगे। विजय की निश्चिंतता कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ हथियार और आर्मी, ठीक है। तो जितना ज्यादा, तो योग बल। और कुछ भैया, प्योरिटी, ठीक है। ये कवच है, इसको कह सकते हैं, ये कवच है। बाबा ने योग को भी कवच बोला है। तो योग से पवित्रता जनरेट होगी। बाबा के सामने आते थे लोग, जा रहे हैं सब गोद में। बाबा की प्योरिटी इस लेवल की थी कि जो आ रहा है, जिसका मन कर रहा है करने का, लेकिन बाबा ने उससे पहले मुरली चलाई है, जाते नहीं थे, ठीक है। हाँ, तो मम्मा से मिलने आए मम्मा, तो उस भाई ने कहा दादी के साथ आया कि मैं भी मम्मा बाबा की गोद में लूंगा। तो पहले बाबा की गोद में फिर मम्मा की गोद में जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को बोला, दादी को बोला कि बच्चा तब बाबा की गोद में आ सकेगा जब मम्मा गोद में ले, ऐसे बोला। मम्मा ने दादी की तरफ देख लिया, दादी ने सर नीचे कर लिया। क्या बोलती, लायक नहीं था ना, बस इन्फ्लुएंस में उठा के ले आए। अच्छा सहयोगी है, नया बच्चा है, मधुबन देख लेगा, बाबा देख लेगा, मधुबन घूम लेगा। जितने भी ऐसे लोग आप बुलाते हो जिनको बाबा का परिचय नहीं है, आप उनकी जिंदगी खराब करते हो ज्यादातर। मधुबन में कम से कम बेसिक कोर्स वाला आना चाहिए। नए वालों को यहाँ बेसिक, जैसे जो शिविर भी होते हैं ना, उनको भी कोर्स करा के ही लाना चाहिए। एटलीस्ट मधुबन की वैल्यू पता कर, नहीं तो वो कभी भी नहीं आते यहाँ, कभी भी नहीं आते। अच्छा, तो फिर वो इन्वॉल्वमेंट वगैरह तो है ही, लेकिन वैल्यू नहीं पता चली। क्योंकि भाई सपोज टू भी मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, मैं वैसे तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी में किसी में चला जाऊँ, टेक्नोलॉजी नहीं रिसर्च में, बायोमेडिकल और ये सब में, तो मैं कुछ करूंगा, मैं ऐसी छत वगैरह देखते रहूंगा, हाँ भाई सफाई अच्छी है, यहाँ सबके कोट अच्छे हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये अंदर घुसे, कोई कुछ काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है, कोई इतने बड़े बड़े चश्मे लगा। हाँ, तो मुझे वो पता तो होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है भारत को आगे ले जाने के लिए, यहाँ वैक्सीन बन रही है या कुछ भी जो भी हो रहा, ठीक है। तो क्या था, पवित्रता। तो हमेशा इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिसको भी मैं बुला रहा हूँ, ऐसे नहीं मुंह उठा के बुला लिया, कई बार मजबूरी होती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। लेकिन अगर आप निमित्त हैं और हर बार भर भर के भेज रहे, चलो चलो मधुबन तो घूम लो ऐसे कहती हैं बहन जी, हमने कई बार सुना है, अरे मधुबन तो देख लो, भगवान आया हुआ है, क्या हो जाए, मधुबन देखने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। 1 करोड़ में से कोई एक होगा जिसे मधुबन में आके ये हो जाएगा कि हाँ मैं वो पुष्प। शुरू की कहानियां सुनते हैं ना कि मेरा तो कोर्स ही मधुबन हुआ है, मैं एक बार मधुबन में आया, वहां बाबा ने मुझे साक्षात। उन आत्माओं में इन आत्माओं में लगभग 30-40 साल का फर्क है। 30-40 साल के वाइब्रेशन, 30-40 साल का वाइब्रेशन, बैकग्राउंड, सब चीजें चेंज हो गई। हाँ, और कुछ आपने लिखा है राहुल भैया ने? निश्चय कहते हैं कि अगर ये निश्चय रहे कि हम जीतेंगे ही, तो आधी जो है जंग आप पहले ही जीत जाते हो। निश्चय, हाँ, टिंकू भैया ने लिखा है। संकल्प, निश्चय और यज्ञ, इतिहास। इतिहास इंपॉर्टेंट चाहिए, इतिहास हमारा हथियार है। जितना क्लियर हमें इतिहास पता होगा उतना क्लियर हमारी विजय निश्चित है। हम इतिहास से सीखते नहीं हैं,
इसलिए मार खाते हैं भाई। हमें पता है ना कि अगला व्यक्ति मानने का ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसी धूम है, वो टेढ़ी वो सीधी होगी ही नहीं। तो तुम उससे बात करने मत जाओ। तुम इधर बात करने जा रहे हो, उधर वो अपने आदमी डिप्लॉय कर रहे हैं ऊपर। 1999 का पता है ना, पता है, कारगिल युद्ध। इधर से अटल बिहारी वाजपेयी जी वो लेके जा रहे हैं बस, और उस सेम टाइम पे वो लोग वहां हथियार विद पासपोर्ट विद आइडेंटिटी कार्ड आर्मी वाले मिले थे। तो जब तुम्हें पता चल गया ये सुधरेंगे नहीं, तुम फिर बार बार जा रहे हो। लेकिन फिर वही भगवान की रणनीति यही है। इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है, नहीं सुधर जाएगा ठीक है। तो क्या था, यज्ञ का इतिहास से सीखना। दादियों ने क्या किया, दादाओं ने क्या किया, इन परिस्थितियों में दादी दादाओं ने किस चीज को यूज किया, है ना। चलो भैया को बोलना है कुछ? ओके। मधुबन हथियार है, मधुबन तो हाँ ट्रेनिंग सेंटर है, ये बढ़िया है, ठीक है ना। मधुबन में जो जितना ट्रेनिंग अपना शक्तिशाली बनाएगा, इंडियन आर्मी में कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग में पसीना बहाओ तो वहाँ खून बचेगा। तो इसी तरीके से मधुबन में आके अपना पसीना बहाओ, तपस्या में, योग में, ठीक है ना, अपने शेड्यूल में, तो उधर बच जाओगे। यहाँ आए खाए पिए चले गए और कोई ध्यान नहीं, तो फिर 90% तो उधर जाके कुछ होना नहीं। पोता मेल भी हो सकता है, बहुत बढ़िया है। डेली के डेली अपने कमांडर को रिपोर्ट करना, तो उसको पता है ना इसको कितने हथियारों की जरूरत है, कितनी एम्बिशमेंट की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, कितने भोजन की जरूरत है, हमें पता ही नहीं। उधर कमांडर बैठा भाई लड़ रहे होंगे, इधर खाना खत्म हो गया, हम सोच रहे खाना आ रहा है, उधर कमांडर सोच रहा लड़ रहा है, इधर मैं सोच रहा हूँ खाना आ रहा है, और दोनों भ्रम में दोनों मरेंगे, ठीक है ना। ओके चलो पूरा करते हैं। हाँ, ओम शांति।